नमस्कार। गणतंत्र दिवस का आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो लागू हो गया। 1949 को भारत का संविधान तैयार होकर रेडी हो गया था और उससे पहले 15 अगस्त को 1947 को भारत स्वाधीन हो गया था। उससे पहले अंग्रेज थे। अंग्रेज़ों से पहले मुगल्स आए थे। मुगल्स ने भी इंडिया पे राज किया काफ़ी दिन तक। मुगलों से पहले बहुत सारे राजा महाराजा हुआ करते थे, वो लोग भी भारत पे राज करते थे। ये इतिहास तो हम लोगों को पढ़ा जाता है, लेकिन क्या आपको अपना इतिहास पता है? अपना मतलब जनता का इतिहास, आपका इतिहास, हमारा इतिहास। हम सारे जनता ही हैं, पब्लिक हैं। हमारा क्या इतिहास रहा है? राजा का बेटा तो राजा बन जाता था, लेकिन आम जनता का क्या हैसियत थी? लोगों का क्या हैसियत थी? आपका हमारा जो इतिहास है वो क्या था? क्या आम जनता को अपने राजा चुनने का अधिकार था? क्या आम जनता के पास फंडामेंटल राइट्स थी, मौलिक अधिकार था, फ्रीडम ऑफ स्पीच थी? ये सारे अधिकार थे। तो अगर ये अधिकार नहीं थे पहले, तो ये आए कहाँ से, कब आए? भारत के लोगों को ये सारे अधिकार जनवरी 26, 1950 को मिलते हैं। उससे पहले भारत के लोगों को ये सारे अधिकार नहीं थे। ना अंग्रेज़ों के समय में थे, ना मुगलों के समय में थे, ना उससे पहले थे। और इसका पूरा इतिहास है। मानव को उसका फंडामेंटल राइट दिलाने में, उसके बोलने का जो अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके लिए और दूसरे जो भी मौलिक अधिकार हैं उसको दिलवाने के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी लड़ाई लड़े हैं, बहुत सारे खून बहे हैं। 1947 को भारत स्वाधीन हुआ, आज़ाद हुआ। लेकिन देश का आज़ाद होना और लोगों का आज़ाद होना ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक चीज़ नहीं है। एक देश आज़ाद हो सकता है लेकिन वहाँ का जनता आज़ाद नहीं हो सकती, ऐसा भी है। नॉर्थ कोरिया आप देखेंगे तो वो देश आज़ाद है लेकिन वहाँ का जनता अभी भी आज़ाद नहीं है। तो हमको समझना होगा कि आज़ादी, फ्रीडम, लिबर्टी, ये जो चीज़ है, ये जो आइडिया है, ये बहुत ही विस्तृत है, बहुत वास्ट है। लगता है ये छोटा सा टर्म है, छोटा सा शब्द है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे किताबें लिखी गई है, बहुत मोटे मोटे किताब लिखी गई है। ऑन लिबर्टी किताब लिखा जॉन स्टुअर्ट मिल ने। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला ने लिखा है। फ्रीडम फ्रॉम फियर इसको लिखा है ऑंग सैन सुकी ने। तो फ्रीडम जो चीज़ है, लिबर्टी, ये बहुत बड़ा विस्तृत शब्द है। जैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि देश का आज़ादी अलग चीज़ है और देश के लिए लड़ने वाले लोगों की आज़ादी अलग चीज़ है। इसी के बेसिस पे हम लोग फ्रीडम फाइटर्स को भी अलग कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने देश को आज़ाद करने में लड़ाई लड़ी। सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, लाल बाल पाल, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ये सारे लोगों ने भारत को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने भारत के लोगों को अधिकार दिलाने में, उनको सही मायने में आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी। और उन लोगों में जो प्रमुख नाम है, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, राजा राम मोहन रॉय, ये सारे लोगों ने भारत के जो लोग हैं उन लोगों के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और उन लोगों को अपने हक और अधिकार दिलाने में मदद किया। इतिहास अगर देखेंगे तो 2500 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले एथेंस को कहा जाता है डेमोक्रेसी का जन्मदाता। एथेंस एक शहर है ग्रीस का। वहाँ सबसे पहली बार डायरेक्ट वोटिंग से नेता चुने जाते थे। इसी वजह से वहाँ पे सबसे पहली बार डायरेक्ट डेमोक्रेसी आई। लेकिन वहाँ भी महिलाओं को और गुलामों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 2500 साल पहले की बात है ये, लेकिन इतना पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत में लगभग 200-250 साल पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। भारत का सबसे पहला महिला स्कूल भीड़ेवाड़ा में खुला जाता है। भीड़ेवाड़ा एक जगह है महाराष्ट्र का, और इसको खोलते हैं जो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले हैं, वो लोग खोलते हैं। और उसके बाद कोलकाता में सबसे पहला महिलाओं के लिए कॉलेज खुलता है जिसका नाम है बेथुने कॉलेज। बेथुने कॉलेज सबसे पहला महिलाओं का कॉलेज था और वहाँ से भारत का सबसे पहला महिला डॉक्टर बन के आती है। अगर इतिहास में थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं और, तो महिलाओं को आग में जला दिया जाता था सती प्रथा के नाम पर। दासी प्रथा थी,
बाल विवाह था। और ये सारे कुसंस्कार भारत के लोगों को संस्कार के नाम पर और आस्था के नाम पर थोप दी गई थी। शूद्र और अछूतों को तो पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। भारत के संविधान जो हमें फ्रीडम देती है, जो फंडामेंटल राइट्स देती है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप देती है, ये सारे आइडियाज़ भारत के लोगों को यूं ही मिल गई 1950 के बाद। इसके लिए हमने कोई बहुत बड़ी जंग नहीं लड़ी। इसी वजह से हम इसका मूल्य नहीं समझते हैं, इसका वैल्यू नहीं समझते हैं। लेकिन पहले ये सारे अधिकार आप लोगों को नहीं थे। दुनिया में सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई करने वाला अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो है अमेरिका। अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद ही फंडामेंटल राइट्स अमेरिका में सबसे पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, बहुत सारे लोगों की जानें गई, बहुत सारे खून बहा, और उसके बाद लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी को फ्रांस में लागू की गई, वहाँ पे अप्लाई की गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो समानता है, स्वतंत्रता है और बंधुता है और जो आज़ादी है, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे खून बहे, उसके बाद जाकर लोगों को ये सारे राइट्स मिले, ये अधिकार मिले। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन 1950 में आपको ये सारे अधिकार यूं ही फ्री में मिल जाते हैं, और उसका श्रेय जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को और डॉक्टर BR अम्बेडकर को, बाबा साहेब अम्बेडकर को। लेकिन अगर अब पीछे जाएंगे 70 साल 80 साल से पहले, ये सारे अधिकार आम जनता को प्राप्त नहीं थे। कहा जाता है भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, लेकिन आपको पता है नॉर्थ कोरिया अभी तक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन पाया है। यूके अभी तक मोनार्की है, वहां आज तक रिपब्लिक नहीं आ पाई है, गणराज्य नहीं आ पाया है। वहां का जो मुखिया है वो अभी भी मोनार्क है। लेकिन भारत का जो प्रेसिडेंट है उसको हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुनते हैं, जिसकी वजह से भारत का सबसे अंतिम पायदान का व्यक्ति भी भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है। यह है भारत का जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसका शक्ति। और ये जो लोकतंत्र का इतिहास है, यही आपका सच्चा इतिहास है। इसी वजह से लोकतंत्र को मजबूत करना आपका जिम्मेदारी है, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत होगा तो आपकी जीत होगी। एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में, जिनका नाम था जॉन डेवी। उन्होंने एक किताब लिखी है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। वहाँ पे वो लिखते हैं कि शिक्षा का डेमोक्रेसी के साथ बहुत गहरा संबंध है। अगर शिक्षा होगी तो डेमोक्रेसी होगी, अगर शिक्षा नहीं होगी तो डेमोक्रेसी नहीं होगी, लोकतंत्र नहीं होगा। तो इसी वजह से शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग शिक्षित हैं और जो लोग जागृत हैं, वही लोग ही लोकतंत्र का अहमियत को समझते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति को ठगना जितना आसान है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को ठगना उतना आसान नहीं है। इसलिए जॉन डेवी ने यह बताया कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र को बचाने के लिए। और जो सरकारें लोकतंत्र चाहती है, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहती है, वो सरकारें शिक्षा को भी मजबूत करेगी। और जो सरकारें चाहेगी कि लोकतंत्र खत्म हो जाए, वो सरकार शिक्षा को भी कमज़ोर करेगी, क्योंकि सत्ता पे आरूढ़ जो व्यक्ति है उसको पता है कि लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो शिक्षा को भी मजबूत करना होगा। अगर लोकतंत्र को कमज़ोर करना है तो शिक्षा को ही ख़त्म कर देना होगा। इसी वजह से जॉन डेवी ने यह बहुत ही अच्छा कोरिलेशन बताया था एजुकेशन और डेमोक्रेसी के बीच में, लोकतंत्र के बीच में। इसी वजह से सही मायने में शिक्षित व्यक्ति वही है जो अपने अधिकार को जानता है, जो अपने अधिकार का इतिहास को जानता है, जो लोकतंत्र को जानता है और जो अपने ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य को समझता है। इसलिए भारत का संविधान को पढ़ना एक नागरिक के लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पर ये सारे चीज़ें लिखी हुई है। और इसी वजह से आज का दिन संविधान को पढ़ना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, आज का दिन का महत्व को समझना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को सारे अधिकार मिले थे, फंडामेंटल राइट्स मिली थी और लोकतंत्र मिला था। बाबा साहब अम्बेडकर अपने स्पीच में, संविधान सभा के स्पीच में कहते हैं कि भारत को हम लोग एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देने जा रहे हैं, जहाँ पर कोई सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। इससे आगे क्या होगा, जो लोग सोशली डिस्क्रिमिनेशन फील करेंगे, डिस्क्रिमिनेट होंगे, वो लोग डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देंगे। और इसी वजह से हम लोगों को चाहिए कि सोशल डेमोक्रेसी आए, सोसाइटी में डेमोक्रेसी हो, सोसाइटी में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता हो।
तभी जाकर डेमोक्रेसी सस्टेंड करेगा, ये बाबा साहेब का कहना था। और इसके लिए बाबा साहेब सॉल्यूशन देते हैं कि इसका जो एक रास्ता है वो है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के थ्रू ही हम लोग सही मायने में लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी को सोसाइटी में स्थापित कर सकते हैं। बाबा साहेब का कहना ये भी है कि जो आइडियाज़ हैं, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सारे आइडियाज़ हम लोगों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सबसे पहली बार नहीं मिलती हैं। और इसका सबसे पहली बार जो आइडिया आता है बुद्ध के विचारों से, और वो रिफरेंसेस देते हैं बुद्ध के। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये तीनों विचार, चाहे ये बुद्ध के विचार हो या फिर ये पश्चिम से आया हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का थॉट हो, वहाँ का आइडिया हो, इससे कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है ये विचार, क्योंकि ये सारे विचार बहुत ही श्रेष्ठ विचार हैं, बहुत ही उच्चतम विचार हैं, और ये सारे विचारों को हम लोगों को अपनाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस अपना एक स्पीच में कहते हैं कि भारत में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता स्थापित करना हमारा आत्मा का ध्येय होना चाहिए, यानी कि हमारा आत्मा का उद्देश्य होना चाहिए। और ये सारे थॉट्स हमारे संविधान में कूट कूट कर भरे हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अपने स्पीच में कहते हैं कि भारत का संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसको लागू करने वाले अगर बुरे हों तो भारत का संविधान अच्छे से काम नहीं करेगा। और कहते हैं कि भारत का संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले अच्छे हैं, उनका नीयत अच्छी है, तो भारत का संविधान बहुत अच्छा कार्य करेगा और भारत का प्रोग्रेस में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। इसी वजह से दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भारत के जनता के लिए, और आज का दिन ही सही मायने में भारत के लोगों का आज़ादी का दिन है। इतना ही कहकर मैं विराम लेता हूँ। जय संविधान, जय भीम, जय भारत।